जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में आइए सभी संगत मिलकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। हैप्पी दिवाली गुरु जी। संगत जी, लक्ष्मी का साथ हो और माता सरस्वती का साथ हो, क्योंकि माँ ज्ञान बुद्धि देती हैं और जब ज्ञान बुद्धि आता है तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं। इसलिए आज माँ का स्मरण करें। जय गुरु जी। संगत जी, सबके घर में गुरु जी आ जाएं और सबके अंग संग रहें गुरु जी। घर में गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। शुभ दिवाली। संगत जी, आज बहुत बड़ा दिन है, खुशियों का दिन है। खुशियाँ आपके घर आएं और दीपों का उत्सव आप खूब मनाएं और अनेकों बुराइयों से गुरु जी आपको हमेशा बचाते रहें। रंगोली के रंग आपके जीवन में भर जाए, दियों का उजाला आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लाए। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, आज पावन पर्व है। इस प्रकाश का यह पर्व आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयों का संकेत लेकर आएगा। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को नमस्ते, सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु महाराज को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु महाराज की संगत को भी और सबको हैप्पी दिवाली। आंटी, मैं सुनाता हूँ, गुरु जी ने शायद मुझे अभी अभी 10 मिनट पहले दोबारा याद करवाया। वो इस सत्संग और एक आंटी की कॉल भी आई थी। गुरु जी ने कहते हैं ना, जब महाराज का ये 2022 का सत्संग है। 2022 में मैं नोएडा रहता था, तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं और गुरुजी क्या दिखाते हैं कि गुरुजी मतलब एक फ्यूनरल ग्राउंड है, फ्यूनरल ग्राउंड के अंदर मैं जा रहा हूँ और सामने शंकर भगवान बैठे तपस्या कर रहे हैं, साथ में नंदी बैठे, और जब मैं उनकी तरफ जाता हूँ तो वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब मेरे समझ लिया है कि ये गुरुजी क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गुरुजी फिर वो ड्रीम दिखाते हैं। तो नेक्स्ट डे मैं कहता हूँ, मैं गुरुजी इसका जवाब तो दो जो आपने दिखाया। तो नेक्स्ट डे फिर गुरुजी दिखाते हैं कि मैं उसी फ्यूनरल ग्राउंड में जाता हूँ, शमशान घाट पे, और जो शंकर भगवान बैठे हुए हैं वो शंकर भगवान धीरे धीरे उनका चोला बदलते हुए गुरुजी में कन्वर्ट होता है और गुरुजी अपने ब्लैक चोले में आ जाते हैं और नंदी वहीं बैठा होता है। तो मैंने पूछता हूँ, मैं महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं मेरी असली जगह है कि जिथे मैं बैठा। कह रहे इत्थे मैं हर दिवाली आंदा और मैं इत्थे आके तपस्या करता है और मैं जो है और लोग की मैंने मिलन नहीं आते। कहते हैं मेरी असली जगह जिथे मैं आना दिवाली। गुरु जी आप यहाँ आते हो? तो कहते और शंकर कितने रहता है? शमशान जी तो रहता है शंकर। मैं कहा अच्छा जी, जब जो है बस ये सपना वैनिश हो गया। अब धनतेरस वाले दिन मेरी आंटी को गुरुजी यही ड्रीम दिखाते हैं कि गुरुजी फ्यूनरल ग्राउंड में बैठे हैं और गुरुजी वहां तपस्या कर रहे हैं और उसको बोलते हैं कि तू आई मैनू मिलन। अब वो आंटी मेरे को बताती ही नहीं। नेक्स्ट डे जिस दिन दिवाली वाले दिन 2022 में दिवाली मंडे की पड़ी थी, तो हमारी सेवा थी, हम मंदिर गए। मंदिर से मैं निकल के आया, 4-5 बज गए थे आते तक। तो जैसे दिवाली की घर में पूजा करी, पूजा अब तो गुरुजी का सत्संग ही है। घर में सत्संग करा हमने, महाराज से, महाराज के आगे माथा टेका। मिसेज मेरी बोली, आंटी कहती आज ना चलो दिए ले लो, शमशान घाट में चलना। मैंने कहा तेरे को क्या हो गया? कह रहे गुरुजी आए थे और गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला। मैं कहा मुझे भी गुरुजी आए थे मिलने और ऐसे ही गुरुजी ने बोला। हम लोग नोएडा में जो फ्यूनरल ग्राउंड है ना, जैसे आम दिल्ली के अंदर हर एरिया में होते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ एक पर्टिकुलर एरिया का एक बड़ा, और वो काफी बड़ा है और वो बिल्कुल सिटी से थोड़ा बाहर है। तो हम लोग वहां गए, बिल्कुल अंधेरा, कोई नहीं वहां पे। करीबन 10-11 बजे होंगे रात के। तो एक अंकल गेट पे दिए जलाते थे, गेट बंद था फ्यूनरल ग्राउंड का। तो हमने कहा चलो यहाँ बाहर जला लेते हैं। वो अंकल ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, अंकल जला रहे थे। तो इतने में अंकल ने दिया जलाया, माथा टेकने लगे और कहते गुरुजी शुक्राना आपका।
अब मैं हैरान सुन के, मैं कहा ये क्या कह रहे हैं अंकल, गुरुजी शुक्राना। तो मैंने उन अंकल को जय गुरु जी करा। मैं कहा अंकल जय गुरु जी। मैं कहा अंकल आप क्या बोल रहे थे? कहते मैं गुरुजी का शुक्राना कर रहा था। मैं कहा अंकल आप यहाँ कैसे? कहते मैं तो 3 साल से आता हूँ, गुरुजी ने मेरे को पता नहीं एक दिन दिमाग में जैसे मेरे डाला था, तब से मैं यही आता हूँ, मैं हर दिवाली पे दिया जला। अच्छा, अब हमें जवाब मिला है गुरुजी का। अब अपने वहां पे जो दिए वगैरह थे वो जलाए, महाराज का शुक्राना करो। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट के बाद ऐसी हवा चली ठंडी है, उसके बाद जो गुरु जी की मोगरे की फ्रेग्रेंस, मुझे वैसी फ्रेग्रेंस मैंने नहीं आज तक स्मेल करी होगी। वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ मेरी आंटी और हम दोनों उस फ्रेग्रेंस हमारी गाड़ी के अंदर हमारे साथ तक हमारे अपार्टमेंट तक, उसके बाद वो फ्रेग्रेंस चली। नेक्स्ट ईयर मैं फरीदाबाद शिफ्ट कर गया, तो दिवाली से 2 दिन पहले गुरुजी ने फिर मुझे यही चीज याद कराई। कहते हुन ते मैं तेरे बिल्कुल घर दे कोल हैगा ते हुन ते तेनू ज्यादा दूर जाने की लोड़ नहीं। अब मेरे दिमाग में आया, वाकई में जहां मैं रहता हूँ मेरे यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर दूरी फ्यूनरल ग्राउंड है, और जहाँ पे शंकर भगवान की बहुत बड़ी, तो उस दिवाली पे फिर मैं यहाँ गया। अब मैं आज ये चीज अभी 1 घंटे पहले जब ये सत्संग ज्वाइन करने से पहले मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी, इतने में एक आंटी का फोन आता है, और आंटी भी मुझे सेम इसी टाइप का ही सत्संग शेयर करती है फ्यूनरल ग्राउंड। तो गुरुजी ने मुझे फिर वही चीज याद करा कि काका इस साल भी तू मैनू मिला था। तो आप देखो, आप परमात्मा की आप वो देखो कि गुरुजी कितना हमसे प्यार करते हैं, कि वो हमसे मिलने को बरकरार, मतलब एक जैसे कहते हैं ना हम गुरुजी से मिलने को हमारा दिल करता है, तो परमात्मा का भी दिल करता है अपने भक्तों से मिलने का। तो देखो हमारे गुरुजी कितने कितने कहते हैं ना, जो असली कहते हैं ना भोले, जो भोलेनाथ है, और वो वाकई में वो उनका प्यार इतना अपने भक्तों के साथ कि उनके दिल में हम अपने भक्त बसते हैं। तो अब देखो हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि गुरुजी हमें रिमेम्बर दिलवाते हैं, वो चीजें याद करवाते हैं कि और अपने प्यार की तरफ उठने उठने की तरफ। नहीं तो उनके भक्त कितने हैं, लाखों करोड़ों भक्त हैं। हम कहते हैं हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि उन लाखों करोड़ों में से गुरुजी हमारे को याद करते हैं। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है। और एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो शंकर भगवान का वास का चिताओं के अंदर और यही सब उन्होंने भस्म लगानी करना, तो आप ये देखो कि हम लोग कहते हैं ना मंदिरों में रबों को ढूंढते हैं, गुरुजी कहीं नहीं, गुरुजी हर जगह है, सृष्टि के कण कण में है, आपके पास है, आपके घर में है, आपके हर जगह है। ये नहीं कि गुरुजी को मिलने के लिए आपको मंदिर में जाना है, नहीं, महाराज हर जगह है। अगर दिल से याद करो तो गुरुजी आपके अंदर ही है, मगर महसूस तो करो। हम लोग वही तो बात है ना, हम कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे ना जैसे करवा चौथ, गुरुजी कहते रब चंद्रमा का कंट्रोलर इतने बैठा, लोग की बाहर जाके बस चंद्रमा नु देख रहे हैं, कह रहे रब ते असली इतने। तो वही चीज है, गुरुजी कहीं जो कहते हैं अभी भी शंकर बहुत सी जो संगत है, बड़ी बड़ी जो दिल्ली की संगत जो कहते हैं गुरुजी का दरबार बनता है, अब तो गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाते। अरे गुरुजी दरबार, गुरुजी हर जगह है, गुरुजी हर जगह है। आप याद करो दिल से, महाराज आपको आपके घर में मिलने आएंगे, आप जिस जगह होगे। गुरुजी ने तो खुद बोला था, कहते मैनू तो अपने वॉशरूम च बह के याद करो, मैं तो उत्थे आ जाऊंगा, तुसी एक बार याद करो। आंटियों को तो इतना तक कह दिया गुरुजी ने कि तुसी लिपस्टिक लांदे हो तां अपने रब नू याद कर। तो यही है, महाराज से प्यार दिल से बनाओ, दिमाग से नहीं। हम लोग दिमाग से कनेक्ट हो गए तो गुरुजी से कभी कनेक्ट नहीं हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, और उन आंटी का भी जिन्होंने गुरुजी ने फिर उनके थ्रू याद करवाया। और बहुत बहुत अनंतम शुक्राना महाराज का कि अब गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है और जिंदगी में चलना सिखाया। एक्चुअल जिंदगी तो हम अब जी रहे हैं, पहले तो हम जब तक महाराज से जुड़े नहीं थे हमारे कुछ समझ नहीं थी। एक्चुअल तो महाराज ने अपने साथ जोड़ के हमें जिंदगी सिखाई। उस रब का शुक्राना करो। हर दिवाली हर त्योहार गुरुओं के साथ, अगर आपका गुरु आपके साथ है ना तो आपके साथ हर त्योहार, तो अपने त्योहार को अपने गुरु के साथ मनाओ, अपने बड़ों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। तो हर रोज दिवाली है, हर रोज सब शिवरात्रि है, सब कुछ है। और उस मालिक की उस तक करो, शिव पुराण पढ़ो, अच्छे कर्म करो जो गुरुजी कहते थे, और सदा किसी की हेल्प हो सके करो, किसी का बुरा मत करो, निंदा चुगली ये सब चीजों को छोड़ के
महाराज से करें। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, और सभी संगत को दिवाली, भाई दूज और जो भी आगे महाराज के जो पर्व आ रहे हैं सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी सबको चढ़ती कला में रखें और अपनी संगत में गुरु जी जोड़ के रखें। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। पायल आंटी सत्संग शेयर किया तो मेरे को याद आया कि यहाँ पे जो मतलब मैं देखा कि जो शिया मुस्लिम्स होते हैं इनमें एक मुर्दों की ईद मनाई जाती है। अच्छा। जिसमें ये लोग वही पूरी रात कैंडल जला के रखते हैं और उनको मतलब मीठा कुछ भोग लगा के और फिर उनके लिए रात भर दुआएं करते रहते हैं। तो मैंने कहा देखो, तो एकदम से मेरे को स्ट्राइक किया जब आपने कहा कि मतलब गुरुजी ने क्या मतलब कैसे, चाहे दो अलग अलग रिलीजन है लेकिन कैसे जोड़ के रखा हुआ है और कैसे मतलब सिमिलैरिटीज कैसी हैं। और तो यही तो महाराज के यही तो जलवे हैं कि गुरुजी यही तो बताते हैं कि धर्म कुछ नहीं होता। सब धर्म तो ये हमारे दिमाग की चीजें हैं। एक्चुअल चीज तो जो है ना कि रब का नाम है। रब मेरा तो एक मानना है, रब का नाम और रब की डेफिनेशन सेम है। ये तो हम लोग इंसान लोगों ने इस चीज को अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया। एक्चुअल में देखो तो सब कुछ मालिक एक ही ताकत, ही इज द वन ओनली सुप्रीम पावर हु इज द कंट्रोलिंग, और वो निराकार रूप है और वो सब शंकर भगवान, और यही एनर्जी यही चीज सब कुछ निकला हुआ। दुनिया इन्हीं से निकली और इन्हीं में समा रही। तो यही चीज है बस। चलो मैंने कहा यही है गुरुजी ने एकदम। और अभी आपके मतलब ये लगा लो कि हार्डली मतलब सत्संग ज्वाइन करने से 15 मिनट पहले उस आंटी की कॉल आती है और गुरुजी ने फिर रिमेम्बर करा देखा। वही गुरुजी अपना लेसन खुद याद कर बस वो उस चीज को डेफिनेशन तो देखो कोई वाली बात है। रब का प्यार जब आपके साथ बनता है ना तो ऐसा रिश्ता कभी नहीं। और ये बात गुरुजी यही कहते थे, कोई थोड़ा अपना नहीं है ना, थोड़े माँ प्यो अपने ना, थोड़ी औलाद अपनी ना, थोड़ी कोई रिश्ता काम नहीं आना सिवाय और तेरे रब ने। और ये बात हकीकत है, जिसने अपने रब को मना लिया ना उसने सबको मना लिया। तो बस यही गुरु जी का शुक्राना है जो गुरु जी ऐसे ही सबको चढ़ती कला में रखे। तो जय गुरु जी आंटी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। हैप्पी दिवाली। आप कोई सत्संग शेयर करोगे? आंटी सत्संग बस शुक्राना है महाराज का। महाराज जोड़ते हैं रोज। बस दिवाली का आंटी छोटा सा सत्संग बताती हूँ। आंटी जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो उस टाइम मतलब कुछ 6-7 साल पहले की बात है। तो बिटिया को, मेरी बेटी को ना बहुत से रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने 7 साल पहले ना आंटी रंगोली बनाई थी, जैसे पूरी पीकॉक, बहुत बड़ा मतलब। तो इतनी क्यूट रंगोली बनी। तो मैंने कहा, जैसे मैंने उस टाइम बोला अपनी बेटी को, मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे साक्षात भगवान जी ना, माता रानी जैसे बरदार है, मतलब बहुत अच्छी बनाई थी। तो अब जब गुरुजी के साथ जुड़े हैं तब हमें पता चला कि मतलब पीकॉक में जैसे मतलब गुरुजी की प्रेजेंस फील करते हैं हम, उनको प्रेजेंट फील करते हैं। तो इतना जब मुझे ये चीज पता चली तो बहुत शुक्राना किया तब महाराज का, और आज भी शुक्राना करती हूँ। वो जब भी रंगोली देखती हूँ आंटी इतनी ज्यादा वो हैप्पीनेस मिलती है कि देखो महाराज हमारी जिंदगी में कब से महाराज हमारे साथ हैं, पर हमें नहीं पता वो कब क्या करवाते हैं हमारे से क्या नहीं, वो हमें नहीं समझ पड़ती। तो शुक्राना महाराज का, महाराज हमारे अंग संग है। सबको ब्लेस करें गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करें वैसे ही। तो बस शुक्राना आंटी, यही शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। हैप्पी दिवाली संगत, हैप्पी दिवाली गुरु साहिब जी। पायल आंटी, आई शेयर अ स्मॉल सत्संग। ये मेरा सत्संग तो नहीं है, दिस इज सत्संग ऑफ नरेंद्र ढंड अंकल। इट्स रिलेटेड टू दिवाली। एक बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी जब थे तो दिवाली के दिन नरेंद्र ढंड अंकल वेंट टू मीट गुरुजी विद हिज वाइफ डिम्पल आंटी।
तो गुरुजी वहां पे एक साइड बोर्ड था, वहां पर बैठे हुए थे। तो गुरुजी जब when he saw Narinder and uncle and auntie, he was very happy. गुरुजी ने उनको इतना प्यार किया, इतना ब्लेस किया। गुरुजी ने कहा देखो सारी संगत को महाशिव यहाँ बैठा है और ये घर में बाकी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने नरिंदर अंकल और उनकी आंटी को बहुत ब्लेस किया। एंड नरिंदर अंकल व्हाट ही कन्वेड थ्रू हिज सत्संग वाज दैट ऑल आवर फेस्टिवल्स, जैसे भी रितिन अंकल ने कहा, होली, दिवाली, नया साल, हमको गुरुजी को प्रायोरिटी देनी है। दिस इज अप टू अस, वी ऑल आर नाउ कनेक्टेड टू गुरुजी, तो गुरुजी शुड बी आवर प्रायोरिटी। ऑफ कोर्स फैमिली फंक्शंस ऑल दिस विल ऑटोमेटिकली फॉलो, बट हमारी पहली प्रायोरिटी शुड बी गुरुजी। दिस इज व्हाट हिज मैसेज वाज थ्रू हिज सत्संग। सो संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट अचानक जब रितिन अंकल शेयर कर रहे थे मुझे भी याद आ गया ये कि ऐसे नरिंदर अंकल का ये सत्संग मैंने सुना था। तो संगत जी, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मे गुरुजी illuminate and radiate us all with his blessings and love, and सबको दया रोकता बख्शे, खूब खुशियां बख्शे, सबके घर में खूब बरकतें हों, सबके बच्चे पेरेंट्स सब खुश रहें। थैंक यू संगत जी, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। मैंने वो आगरा में जो रविंदर भाटिया अंकल हैं उनका सत्संग भी दिवाली का सुना था। तो ही हैड शेयर्ड कि जब वो गए गुरुजी से मिलने दिवाली पे, तो गुरुजी अकेले बैठे हुए थे एंड अपने सेवादार के साथ, और ही वाज वेरी एंड भाटिया अंकल वाज एकदम सरप्राइज्ड कि वैसे तो सारे दिनों पे संगत गुरुजी के पास बैठी होती है, लेकिन उस दिन दिवाली के दिन कोई भी नहीं था गुरुजी के पास, और ही थॉट कि शायद बहुत भीड़ होगी, लेकिन इट वाज द टोटल ऑपोजिट। तो गुरुजी ने उनकी फैमिली को ऊपर लंगर खाने भी पहले कहा कि लंगर का खा के आओ। तो फिर गुरुजी spoke to Bharti uncle's daughter and he didn't और मतलब वो टीजिंग मैनर में कि वो मोटू को नीचे बुला के लेके आए ना, क्योंकि भाटी अंकल वाज नेवर अलाउड टू सिट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। गुरुजी हमेशा उनको दरबार के बाहर ही बिठाते थे, बोलते थे कि बाहर जाके बैठ जाए ना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही आस्क्ड हिम टू सिट come and sit next close to him, और उन्होंने उस दिन I don't remember the full सत्संग, लेकिन वही गुरुजी ने उनको और उनकी फैमिली को ब्लेस किया। तो उन्होंने ये शेयर किया कि उस दिन उनको बड़ा बुरा लगा गुरुजी को ऐसे उदास देख के कि कोई भी संगत दिवाली मनाने नहीं पहुंची गुरुजी के पास, और वो एंड ही वाज हैप्पी और एटलीस्ट वो तो अपने गुरु के पास आए। तो जब मैंने ये सुना तो उस टाइम मेरे को मतलब हमें ऑब्वियसली उस टाइम फील होता ही है कि कैसे उस टाइम गुरुजी को लगा होगा कि हर रोज तो वैसे भागते भागते संगत मेरे पास आती है, लेकिन उस दिन दिवाली वाले दिन कोई भी नहीं था उनके पास। एंड बट ये भी गुरुजी की लीला है, मतलब गुरुजी जानते हैं सब कुछ, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। तो मेरे को बस ये ख्याल आया तो मैं कहा लेट मी शेयर इट। तो जय गुरुजी। और गुरुजी तो हम सबके फेस्टिवल्स, ओकेजन्स, बर्थडेज, एनिवर्सरी, हर एक छोटी छोटी खुशियाँ और सेलिब्रेशंस में सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग हमें देते हैं और एक्साइटेड होते हैं, और कहीं ना इतना कुछ हमारा दिन स्पेशल बनाते हैं, हमें फील स्पेशल कराते हैं। तो हमें भी गुरुजी के साथ सारे फेस्टिवल्स, ओकेजन्स, जो भी है, हर लाइफ का मोमेंट उनके साथ, हर एक स्पेशल दुख तो ठीक ही है, मतलब हम
उनको याद करते ही हैं, लेकिन हमें सुख और पूरे अपनी खुशियों के पल में भी गुरुजी के साथ गुरुजी को आगे रख के उनके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बस मेरा ये ख्याल है, तो आई थॉट आई विल शेयर। तो जय गुरुजी। I forgot to remove. Sorry about that. Sorry. नहीं, no problem. आपने ये जो बोला ना, यही नरेंद्र अंकल ने भी बोला था, that I didn't narrate it properly, that जब वो गए तो गुरुजी बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे अपने सेवादार के साथ। तो when गुरुजी saw him, he got so delighted and so happy कि कोई संगत मेरे पास आई है। and that day गुरुजी ने स्पेशल ब्लेसिंग्स दी, उनको इतने प्यार से खुद लंगर खिलाया, सचखंड का प्रसाद खिलाया। एंड इतने गुरुजी खुश हुए, और मतलब वही गुरुजी ने मैसेज दिया नरेंद्र अंकल के थ्रू कि हमें सारे त्योहार, सारे पर्व अपने जो हैं, खुशियां, गम, सब कुछ गुरुजी को प्रायोरिटी पे रखकर वी शुड सेलिब्रेट विद हिम, टॉक टू हिम एंड गेट हिज सीक हिज ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू पायल आंटी। सॉरी, मैं अपना हैंड अभी नीचे कर लेती हूँ। नहीं, नो प्रॉब्लम आंटी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। गुरु साहिब जी bless us all। यस, bless us all। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना, और सारी संगत को जय गुरु, और सबको हैप्पी दिवाली और गुरु परिवार। बस आंटी, गुरु महाराज का शुक्राना ही करना था कि जैसे रितिन अंकल ने बताया, तो कैसे गुरु महाराज जी ने थर्सडे वाले दिन, 8 दिन पहले ही दिवाली, थर्सडे को ही मेरा ड्रीम था, कैसे गुरु महाराज जी अपने वो शमशान भूमि में मुझे वहां के दर्शन करवाए। तो बस मैंने शुक्राना ही करना था गुरु महाराज जी का कि वो देखो, वो 8 दिन पहले ही, आज कल दिवाली है, दिवाली से 8 दिन पहले ही, जो थर्सडे को मेरे को ड्रीम में गुरु महाराज जी ने कुछ दिखाया था। तो उस दरमियान गुरु महाराज जी ने, रितिन अंकल भी मेरे घर पे आए हुए हैं, तो मैं अपने सिस्टर के साथ कहीं बाहर शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, तो वहाँ जो शमशान भूमि है, वहां से गुजर रही थी। तो मेरे बाई चांस सिस्टर ने देखा कि कोई कुछ जाने पहचाने थे, तो कहते हैं मैं 2 मिनट रुक सकती हूँ कि मैं उनके अफसोस दिन गई थी, इस टाइम वो डेड बॉडी लेके गई मैं वहां शमशान में। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहती तू तो हमेशा ही, मैं आंटी जब तक मैं इंडिया रही, कभी भी वो, मैं उस रास्ते से नहीं निकल के जाती। अगर मम्मी या कोई भी सिस्टर मेरी कहती थी ना इस रास्ते से जाना है, तो मैं अंदर से डरती थी। मैं कहा नहीं, मैं इस दूसरे रास्ते में जाऊंगी। तो मैं क्या बोली, मैं कहा ओके, मैं जाऊंगी, क्यों नहीं। मैं कहा जहाँ तो मेरे गुरु महाराज जी हर टाइम में रमाए रहते हैं, तो मैं जाऊंगी। तो आंटी वहां मैं जाती हूँ, वहां क्या था आई डोंट नो, वहां तो मेरे को ये लग रहा था कोई सत्संग चल रहा है, चेहरे लगे हुए हैं, काफी संगत उधर मदल की भूमि में बैठी हुई शमशान में। तो वहाँ एक कुंड सा बना हुआ है। तो मैंने अंकल से वही मेरे बताना, फिर मैं फ्राइडे, आपके मम्मी थे उस दिन सत्संग में और शेयर किए, तो मेरे को था कि मैं अंकल के पे ये सत्संग शेयर करूंगी। वो बाई चांस मेरे को अपने अंकल के साथ कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो मैं उनके सामने थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि नहीं मैं फोन यूज करती, तो मैं नहीं कर पाई। तो आज फाइनली मैं 1-2 दिन से मेरे को बार मैं शेयर करूँ कि अंकल को सत्संग पता नहीं लगा कि गुरु महाराज जी मुझे क्या था। तो मैं गुरु महाराज जी का यही शुक्राना करती हूँ, हम इतने मुहूर्त थे जब तक हमारी लाइफ में नहीं थे, तो गुरु महाराज जी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं अपने गुरु महाराज जितना जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले प्रणाम गुरु जी को, हैप्पी दिवाली सबको। मेरे को महाराज अभी एक सत्संग मेरे को याद दिला रहे थे, मैं वही शेयर करती हूँ। ये 2022 का सत्संग है, और जून के मंथ में हम लोग एक लंगर प्रसाद सेवा के लिए गए थे लखनऊ। तो जब हम गए थे, जो आंटी ऑर्गेनाइज करते हैं वो थे, मैं थी और मेरे अंकल थे। तो
जब हम जा रहे थे तो वैसी जैसे कन्वर्सेशन होती है, हम पहली बार जा रहे थे लंगर सेवा के लिए, वो आंटी हमेशा जाती थी, हर महीने जाती हैं, आज भी जाती हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बोला मेरे अंकल ने कि सबसे पहले गुरु जी को सबसे पहले सेवा अपने घर की तरफ करो, कि घर में घर वालों को पूछो और उनका ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, ये सब कुछ करो, बच्चों को देखो, ये वो। और उसके बाद ये सारी सेवा होती है जो आप कर रहे हो, ये ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज होम्स में, कैंसर हॉस्पिटल्स के बाहर ही हो। तो आंटी ने बोला कि हाँ बिल्कुल होती है, अपने परिवार की तरह होती है, बट अगर महाराज सेवा पे भेज रहे हैं और महाराज कह रहे हैं सेवा पे की सेवा करनी है, तो फिर सबसे पहले उनका हुक्म मानना होता है, अगर महाराज डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो। और फिर आपका घर परिवार महाराज खुद संभालते हैं पीछे से। तो दोनों में थोड़ी सी इस बारे में डिबेट हुई, बट देन वी लेफ्ट इट ओवर कि सबके अपने अपनी मानने की चीज है। हम वहाँ गए, सिर्फ 3 दिन का प्रोग्राम था, जाना आना, और 1 दिन लंगर सेवा होती है वहाँ पे। तो जैसे महाराज ने आंटी को गाइड किया, वैसे वैसे हम प्रसाद बना, लखनऊ की संगत आई, उन्होंने मिलके सेवा करी, बहुत दिल से करी सेवा। रात भर सब आंटियां आई हुई थी लखनऊ की, और उन्होंने मिलके रात भर काम किया, मतलब सेवा के लिए लगे। तो वो थे हलवाई वगैरह, बट हम लोग पैकिंग वगैरह में कर रहे थे, सारे टेबल्स अरेंजमेंट्स के थे। 2500 लोगों को लंगर प्रसाद बंटना था अगले दिन सुबह। तो रात भर सारा यही बन रहा था, पैकिंग हो रही थी। तो सेवा हो गई, हमने महाराज ने हमें वहाँ पे 5 अलग अलग सत्संग भी अटेंड करवाए 3 दिनों के अंदर। तो महाराज के बेहद शुक्राने। हम लोग 3 सत्संग सोच के चले थे, बट वहाँ पे 2 सत्संग एक्स्ट्रा हुए जो कि हमने अटेंड किए वहाँ पे। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स थी। और जब हम वापस घर आए, तो जिस दिन हम सुबह ट्रेन से उतरे हैं और थके हुए थे ऑब्वियसली, तो पता चला घर पहुंच के कि हमारा जो सर्वेंट है वो मिसिंग है, जो मेल सर्वेंट है 24/7 वाला, तो वो मिसिंग है। तो सब जगह ढूंढा वगैरह, फोन किया, ऊपर जहाँ छत पे वो सोता था वहाँ गए, तो कुछ नहीं मिला। इतने में हमारे घर में जो है हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमारे घर में पुलिस आती है और उसको लेकर आती है, और वो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसने आपके पैसे चुराए हैं। और मैंने कहा, हम सब बड़े हैरान हुए कि इसको तो हम बड़ा शरीफ समझते थे कि जो वो लोग कहना मानता है, जो बूढ़ो फटाफट से काम कर देता है, आगे से कोई कंप्लेन नहीं करता, और ये तो बड़ा शरीफ बंदा था, इसको क्या हुआ अचानक। तो लोगों के घर में चोरी होती है, कुछ चीजें गायब होती है, अलमारी टूटी है, कोई ताला टूटा या कुछ हुआ, तो लोग पुलिस को कंप्लेन करते हैं, और हमें यहाँ पता ही नहीं कि हमारे घर में कोई चोरी भी हो रही है। और पुलिस वाले आके हमारे को बता रहे हैं कि जी आपके घर में चोरी हुई है। अगर काम ने कहा नहीं कोई चोरी नहीं हुई, कहते नहीं आपके सर्वर ने पैसे चुराए हैं और 50,000 रुपए चुराए हैं, और ये कल रात को पकड़ा गया है। तो ये कल रात को जब हमारे घर से काम करके गया कि अब मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ, तो ये ऊपर से बाहर निकल गया, मतलब बाहर गेट से बाहर निकल गया और अपने फ्रेंड्स के साथ किसी क्लब वगैरह में चला गया, जहाँ पे कोई बार वगैरह में, सॉरी, वहाँ चला गया और वहाँ पे इसने ये सारे पैसे खर्च किए। वहाँ पे किसी से लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने पे जो है उन लोगों ने देखा कि लग तो ये सर्वेंट टाइप रहा है, मतलब लो क्लास रहा है, और इसके पास इतने पैसे कैसे है 50,000 रुपए, पक्का ये किसी का चुरा के लाया है। उन्होंने उठा के पुलिस वालों को कंप्लेन कर दी, और पुलिस वहाँ पे आ गई और उसे इसको पकड़ के ले गई, और फिर उन्होंने इसको मारा पीटा। उसमें पता चला कि इसने ऐसे ऐसे अपने मालिक जिस घर में काम करता है वहीं से इसके पास ये पैसे आए थे, राह चलते किसी की चोरी नहीं करी। तो कैसे जैसे महाराज ने पकड़वाया, ऑब्वियसली हमें तो मालूम भी नहीं था, हम घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि ऐसे काम कर रहा है। यहाँ तक कि पुलिस ने हमें ये भी बताया कि ये पहली बार चोरी नहीं कर रहा आपके पैसों की, इसने खुद ने कबूल किया है कि इसने पैसे भी पहले भी ऐसी चोरियां करी हुई है, और उन पैसों से एक मोबाइल फोन, एलसीडी टीवी, सॉरी एलईडी टीवी खरीद के अपने दूसरे भाई के घर में लगवाया हुआ है, भाई भाभी के घर में, और ये सारे आपके पैसों का खरीदा हुआ सामान है।
एंड वी वर लाइक शेल शॉक कि अरे ये हमारे घर में हो रहा है, हमारी नाक के नीचे हो रहा है, 5 बंदे घर में रहते हैं, हमें किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। तो महाराज कैसे चीज सामने लेकर आते हैं, वही वाली बात की जब महाराज ने सेवा पे भेजा है और आप गुरु महाराज की सेवा में हो, फिर पीछे से घर महाराज संभालते हैं, हमें कभी भी ना पता चलता कि वो चोरी कर रहा है हमारे घर में, जब तक ये महाराज उसको ना पकड़वाते और पुलिस वाले हमारे घर में आके हम ही को ना बताते कि आपके घर में ऐसे ऐसे चोरी हो रही है। तो महाराज ने ये चीज लानी थी सामने, तो महाराज ने कर ये हम बाहर गए, पीछे से हमारा घर संभाला, बच्चे संभाले, 2 बच्चे थे घर पे, और साथ में जो है चोरी पकड़वाई, सर्वेंट पकड़वाया, और पता नहीं कितने महीने तक ऐसे ये चोरी करता रहता, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका स्टॉप लगा इस बात को, और हमारी जो चीजें हमारे पैसे से खरीदी थी वो उसने वापस करी और माफी मांगी कि मैं आगे से नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने कंप्लेंट इसकी रखनी है या इसको माफ करना है। तो हमने कहा नहीं, हमें इसको जेल में कोर्ट कचहरी में चक्कर में नहीं बढ़वाना, बस इसको आप समझा दो कि आगे से ऐसे काम ना करे, और बस ये हुआ। तो महाराज की लीला महाराज ही जानते हैं। हम सोचते हैं कि हम लंगर सेवा के लिए जा रहे हैं, जब आप महाराज की सेवा में होते हो तो महाराज आपके घर को संभाल के बैठे हुए होते हैं, और कैसे जो चीज आपके नाक के नीचे से हो रही है और वो सामने लेकर आते हैं, एंड यू आर लाइक कि हम तो बड़े अपने आप को दिल्ली में रहने वाले सियाने समझदार लोग समझते हैं, अलर्ट पीपल समझते हैं, फिर भी हम कैसे बेवकूफ बन गए अपने ही घर के समझने से। तो महाराज का शुक्राना, बेहद शुक्राना कि कुछ जो गलत हो रहा होता है वो भी महाराज सामने ले आते हैं और उसको बताते हैं कि आपके घर में गलत हो रहा है तो आप उसको संभालो, अपने घर की चार्ज लो। तो बस यही सत्संग था, महाराज की कृपा से हमारे सामने ये सब चीजें खुली, और हमारे को महाराज ने लंगर सेवा में बहुत ब्लेस किया। तो वहाँ हमारे को लखनऊ की संगत से मिलना हुआ, वहाँ पे बहुत उन्होंने इतना अफेक्शन दिखाया, ऐसे लग रहा था जैसे बताइए अपने रिलेटिव्स भी इतना नहीं दिखाते होंगे। अगर आपका कोई लखनऊ में संगत रहती हो, सॉरी कोई रिलेटिव रहता था, वो भी हमारे को कितना खुश नहीं हुआ होता। जितनी संगत हमारे को पूछ रही थी और बुला रही थी अपने घर पे कि दिल्ली से संगत आई हुई है, हमारे घर में भेजो। तो हमको लग रहा था कि हम कोई वीआईपी थोड़ी ना है, हम कोई गुरुजी थोड़ी ना जो आप हमारे को बुला रहे हो, हम तो आप जैसी संगत ही है, नॉर्मल इंसान ही है, तो हमारे में कोई खास बात तो नहीं है। पर ये अफेक्शन भी महाराज ने समझाया कि अफेक्शन भी गुरुजी दिलवाते हैं, ये भाव भी उनके अंदर गुरुजी डालते हैं कि वो हमें इतना प्यार अफेक्शन अन्य लोगों को दे रहे हैं। तो महाराज के बेहद शुक्राने। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जो आपने शेयर किया वो हमारे साथ भी हो चुका है कि हमारे जो पुरानी मेड थी वो अच्छा मतलब काफी अच्छा मतलब काम करती थी, तो हम लोग तो ऑफिस चले जाते थे तो मॉम अकेले होते थे, तो मॉम आराम से रिलैक्स करके रहती थी कि पता है कि ठीक है मेड साफ सफाई करके चली जाती है और उसका खाली हाथ ही मतलब ऐसे कभी देखा नहीं कि उसको वो कोई बैग लेके आई ऐसे कुछ। बट जब हम छुट्टी पे गए और वापस आए, ये लास्ट ईयर की बात है, तो हमें पता चला नेबर्स के थ्रू, जो हमारे बिल्डिंग में नीचे नेबर्स रहते, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि क्योंकि वो सेम मेड वहां पे भी आती थी, तो कि उसने मेरा बहुत सारा सामान परफ्यूम्स कैश ज्वेलरी ऐसे चोरी किया है, तो आप अपना सामान भी चेक करो करके। तो फिर जब हमने मॉम ने अपना चेक किया तो मॉम ऑल्सो फाउंड कि उनका थोड़ी ज्वेलरी, मेरे परफ्यूम्स मिसिंग थे, और हम लोग एकदम हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो गया एंड क्योंकि मम्मी तो घर पे ही थी और मैं कहा ऐसे कैसे इसने कब इसने किया होगा। पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, पर फिर हमने कहा चलो अब अगर हो गया तो हो गया, बट अब नेक्स्ट टाइम अब जो भी आएगा मतलब उसके साथ केयरफुल रहना है। और तो यही अब क्या कह सकते हैं, अब शायद जो उसका कर्म
फिर वो वापस आया ही नहीं मुड़ के, कि जैसे उसने कहा था कि मैं इंडिया से वापस आके ज्वाइन करूंगी, और बीच में उसके यहाँ पे जैसे भी है नेटवर्किंग यहाँ की मेड्स की, तो उसने ही अपने रिकमेंडेशन से किसी और को रखवाया था, लेकिन फिर उसने उसको अलर्ट कर दिया कि ऐसे सीन है, अब पता चल गया इनको कि चोरी हुई है ना। तो फिर वो आई ही नहीं मुड़ के, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर वो आती तो हम उसको इन्फॉर्म जरूर करवाते पुलिस के थ्रू एंड ऑल, बट अब गुरुजी जाने। और तो बस बट ये है कि शुक्राना गुरुजी का कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़े से में जो भी था वो कट गया। तो बस ऐसे ही गुरुजी बचाव कराते हैं हमारा। तो जय गुरुजी। और शालिनी आंटी, मैंने आपको अनम्यूट किया। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना महाराज का। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु महाराज को और सारी संगत को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु सबके घर में सुख शांति और दे, सबको निरोगी काया दे। जय गुरुजी। शुक्राना महाराज का। प्रभु सबको सुख शांति दीजिए, सबके घर में खुशियां दीजिए। पायल आंटी, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी दिवाली देने, तो उसने मुझे काशी विश्वनाथ का प्रसाद दिया, और महाराज का इतना शुक्राना कि इतने शुभ दिन महाराज ने हमें कहाँ से प्रसाद भिजवाया यहाँ पे। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड गए थे वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस में। महाराज का इतना शुक्राना, बस मन महाराज ने इतना खुश कर दिया कि कहाँ से प्रभु, कहाँ से किसके हाथ भेजते हैं हमें तो कुछ पता भी नहीं चलता। और मैं आज चली गई, इतना कोई प्रोग्राम नहीं था, तो महाराज ने इतने शुभ दिन मुझे प्रसाद दिलवाया। बस प्रभु बहुत बहुत शुक्राना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और आपको महाराज और पूरी संगत को सबको दिवाली की बहुत बहुत जय गुरुजी। आंटी, ओवर टू यू। जय गुरुजी आंटी, हैप्पी दिवाली, और एंजॉय करो गुरुजी के साथ। और क्या बोलूं बहुत सारी ब्लेसिंग्स सबको। हाँ जी, हाँ जी, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सब महाराज सब पे कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अंजू आंटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन महाराज ने उनके घर पर तुलसी लक्ष्मी भेजी है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अभी जब आप अपना मेट का सत्संग सुना रहे थे तो मुझे महाराज ने याद दिलाया जो मेरे साथ हुआ अभी लास्ट ईयर दिसंबर में, तो मैं वही शेयर करती हूँ। जैसे हमने घर में रखी हुई थी एक मेड 24/7 एजेंसी से। तो जिस बंदे ने, जो उनका एजेंट था, वो उसने रखवाई और अभी महीना भी नहीं हुआ था उसको, मुश्किल से तो वो मेरे से छुट्टी मांगने लग गई। मैंने कहा कि अभी तो आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है आए हुए। तो वो कहती नहीं, मेरे को तो बस चाहिए तो चाहिए छुट्टी। मैं बड़ी हैरान, मैं कहा ये क्या टोन है बात करने की। तो खैर मैंने समझाया, मैंने कहा ऐसे थोड़ा मतलब मुझे तो महीने में 3 छुट्टियां चाहिए। मैं कहा 3 छुट्टियां नहीं होती, वो उनके लिए होती है जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं कि आए और गए। आप महीने में 1 छुट्टी करो, वो तो अभी आपको महीना भी नहीं हुआ। ऐसे कुछ बातचीत वगैरह हुई है एंड शी वाज स्टबर्न कि नहीं मेरे को जानना है। मैंने एजेंट से बात करी, उसने कहा मैं थोड़ी देर के लिए ले जाता हूँ और शाम को वापस छोड़ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है।
तो वो ले गया और मैंने कहा क्या काम है, कहती मेरी मासी के कोई बच्चे का बर्थडे है तो उसके लिए मेरे को जाना है। तो मैंने कहा ये इतनी मासी के बच्चे के बर्थडे के लिए क्यों इतनी उतावली हो रही है, समझ में कुछ नहीं आया। अगर माइट भी समथिंग है जो मुझे पता नहीं रही, शेयर नहीं कर रही। ठीक है, वो गई और शाम को वापस, रात तक वापस आ गई। और बीच बीच में ऐसे कई बार और हुआ कि जब वो बे टाइम छुट्टी मांगती थी तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि हर बार इतनी स्टबर्न क्यों हो जाती है कि नहीं मेरे को तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे छुट्टी चाहिए, कुछ घंटों के लिए छुट्टी तो मगर दो। तो समझ में कुछ नहीं आया, जो हो रहा था, फ्लो में बह रहे थे। तो इसका मोबाइल फोन, जो स्मार्टफोन इसके पास था, वो उसका एक्सेस यूज शुरू हो गया, इतना यूज शुरू हो गया कि वो घर पे काम में ज्यादा फोन पे लगी रहती थी। 24 घंटे फोन पे बातें करते रहना, फोन पे पोछा लग रहा है, फोन पे बातें हो रही हैं, वो क्या एयरपोर्ट्स लगा के, झाड़ू लग रहा है, खाना बन रहा है, बाथरूम साफ हो रहा है, सब कुछ एयरपोर्ट्स लगा के सारे काम हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि इतना भी क्या है फोन को लगे रहना। और अपने फैमिली से तो हम भी बात करते हैं, मैं भी अपनी मम्मी से दूर रहती हूँ, बट 24 घंटे तो मैं अपनी मम्मा से बात नहीं करती रहती। तो मैंने उसको उससे बोला, मैं कहा इसकी वजह से काम ना बहुत हैम्पर हो रहा है, बहुत स्लो काम स्पीड हो रही है, इसको छोड़ो, पहले आराम से काम कर लो, तो फ्री हो जाओगे तो उसके बाद जब लंच करोगे तो अपनी मम्मी से बैठ के बातें करना। और मैंने इसे समझाया तो उसको बात पसंद नहीं आई और वो घंटों घंटों फोन पे ऐसे बातें करती रहती, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी फ्रेंड से, कभी किसी और से। तो एजेंट से बात करी, मैंने कहा ये तो इतना फोन करती है जितना तो हम भी नहीं करते। तो वो मैं कही स्मार्टफोन तो सर में दर्द बन के बैठ गया हमारे घर के लिए, तो सारे काम कितने डिले हो जाते हैं। तो वो कहते मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। फिर एक दिन मैंने उसको अच्छे से डांट लगा दी, मैंने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला, आप जिस तरह से कर रहे हो ना, मैं बहुत टाइम से आपको वार्न कर रही हूँ कि पहले आराम से घर का काम करो, दोपहर में आराम से बातें करो। तो कहती है मुझे नहीं काम करना आपके घर पे। मैंने कहा ठीक है, वेल इनफ, मत करो, मैं कोई और फिर हायर कर लूंगी। तो मैंने कहा जब आपको कोई समझा रहा है आपसे बड़ा जना, तो आप कैसे रूडली आगे से बात कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मैं जिसके घर में काम के लिए आई हूँ, जिस काम जो मुझे तनख्वाह दे रहा है, पहले मैं उनके हिसाब से काम तो करूँ और फिर फोन पे लगे रहेंगे, फोन के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं हम कोई। तो मैंने बहुत समझाया, उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला नहीं मुझे काम ही नहीं करना। ठीक है ओके जाओ। तो मैं गुरु महाराज के पास बैठी हुई थी घर पे और मैं थोड़ा सा अपसेट थी इस सब चीजों को देख के। तो मैंने मन में से गुरु जी को बोला, गुरु जी हैड आई बीन वेरी रूड, और यार मैंने कोई ज्यादा स्ट्रिक्टनेस तो नहीं दिखाई, इतना तो मेरे बच्चे भी यूज नहीं करते स्मार्टफोन और जितना तो ये यूज करती है। और मैंने बोला क्या है, मैंने ये तो बोला है कि पहले काम जरूरी है फिर फोन जरूरी है। तो और ये इतना क्या बुरा मान गई कि मुझे काम ही नहीं करना। अब मैं इतना भी नहीं बोलूंगा चुपचाप और महीने सहती रहूंगी तो बड़ी परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि ये बात सुधर ही नहीं रही है। तो वैसे हम मन में बोल देते हैं गुरु महाराज को भी जो मन में चल रहा होता है। तो वो अगले दिन 1 जनवरी थी और ये चली गई। ठीक है, तो मैंने फिर बोला कि मुझे अब 24 वाली कोई नहीं चाहिए, मैं पार्ट टाइम वर्कर्स रखूंगी, आएंगे काम करके जाएंगे घर से बाहर। तो मेरे को मिल गया पार्ट टाइम सेकंड, गुरु महाराज ने सेकंड थर्ड डे दिला दिया। और वो आए, उनके पास नो स्मार्टफोन, सिंपल सा जो वो छोटा सा फोन होता है वो, और वो आए 2 घंटे में सारा काम निपटा के चलते हैं। मैंने कहा ये तो दोपहर के 3 बजे आ देती थी, सुबह से लेकर 3 बजे तक, और ये तो सारा झाड़ू भी हो गया, पोछा भी हो गया, डस्टिंग भी हो गई, सब कुछ तो हो गया। तो ये तो बड़ा फास्ट है। तो क्योंकि वो जो आते थे उनके पास कोई स्मार्टफोन था नहीं, वो फटाफट से सारा काम करके लगते और वो काम हो जाता था। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, बट मन में ना अंदर से गिल्ट था कि शायद मैं थोड़ी सी ना हार्श हो गई, या मैं शायद थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। ये कौन सा मेरी बेटी है कि मैं अपनी बच्ची को तो डांट भी दूं, दूसरे को मैं क्या बोलूं। तो गुरु महाराज ने मुझे एक वीडियो दिखाया, मेरी बेटी मेरे सामने लेकर आई, कहती मम्मा जरा देखना इसको। मैंने कहा हाँ दिखाओ। तो उस मेड ने अपना स्टेटस में डाला हुआ था कि वो फ्रेंड्स के साथ जो है वो कर रही है, हुक्का पी रही है, ड्रिंक कर रही है और वो सब उल्टे सीधे काम कर रही है, और उसने अपने स्टेटस में डाला हुआ था। मैंने कहा हो ये सारे काम भी करती है। तो मैं कहती है कि मम्मा आप कह रहे थे ना कि आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे
कि शरीफ सी लड़की है और मैंने शायद उसको ज्यादा डांट दिया, ये सारे काम भी ये कर रही है। जो आपको कहते हैं ना कि छुट्टी मांगने की पड़ी होती है, छुट्टी मांग के ये सब उसके मन में आता होगा, क्योंकि अलग अंदर से जैसे क्रेविंग होती है तो स्मोक, तो वो उसको होती होगी, इसलिए वो बीच में से जाती है। और मैं सोच रही थी कि तो बड़ी शरीफ सी लड़की है, और मैं गुरुजी के बारे में उसको बताती भी रहती थी, गुरुजी के सत्संग भी सुनाती रहती थी, घर में हमारे सत्संग भी होता था, तो मैं उसको बोलती थी कि आके बैठ अंदर, तो ये नहीं बैठती थी, ये अपने रूम में बैठी रहती थी और फोन पे बातें करती रहती थी। तो मैं फिर उसको डांटती थी कि सत्संग चल रहा है तो फोन पे बातें कर रही है, तो सामने आके बैठ। और फिर मुझे लगता था कि यार हर किसी का कनेक्शन लेवल अलग अलग होता है, अभी नहीं जुड़ी तभी तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं पता सत्संग की, कि महाराज ब्लेस करने के लिए बैठे हैं, तो कुछ मत कर, सिर्फ खाली बैठी है। तो हम जैसे सोचते हैं कि अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि कुछ मत करो, आराम चुपचाप होकर बैठ जाओ, तो बट वो चीज उसको समझ में नहीं आई। तो जैसे महाराज कहते हैं जो चीज आपकी लाइफ में कोई इंसान गलत होता है तो गुरु महाराज को अपने आप आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं। तो मेरे मन में भावना आ रही थी कि नेगेटिविटी की, कि नहीं गलत हो रहा है और शायद मैंने गलत कर दिया है, कि मैंने एक पूरा पर्सन के साथ रूडली बिहेव किया है। तो महाराज ने दिखाया कि देखो जी कोई पूरा पर्सन नहीं है, कि तो अपने ही दूसरे ऐशो आराम में लगी पड़ी है, और जो कि गलत चीज कर रही है। और उसके ही जब मुझे ये दिखाया, उसके 2 दिन पहले ही एक संगत आंटी का सत्संग आया था, और आंटी ने मेरे को नहीं बोला, उन्होंने सबको सिर्फ शेयर किया कि गुरु महाराज उनको दिखा रहे हैं कि आज की जनरेशन के कुछ बच्चे एक बार में जाके शराबे पी रहे हैं और सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और गलत तरफ जा रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं कि ये जनरेशन है, माँ बाप को फिक्र ही नहीं है कि बच्चा कर क्या रहा है। एंड आई वॉज लाइक कि मेरे शुक्र है मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है, शुक्राना गुरुजी। और मैं भूल गई सत्संग को, क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्शन समझ में आया ही नहीं कि भैया ठीक है किसी के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है। तो बाद में जब ये चीज मेरे सामने आई तो मैंने कहा यही तो सत्संग में बोला था आंटी ने, कि एक रूम में सारे स्मोक कर रहे हैं और धुएं उड़ा रहे हैं, हुक्के के छल्ले उड़ा के वो मतलब हवा में उड़ा रहे हैं। और आज आंटी ने यही तो शेयर किया था और वही तो ये कर रही है वीडियो के अंदर। तो मैंने कहा गुरुजी कितना पहले 4-3 दिन पहले ही आपने वो सुनवा दिया, जो अब जाके मैं देख रही हूँ जो मेरे सामने हो रहा है। तो फिर समझ में आया कि महाराज ने पहले ही दूर कर दिया कि बच्चों से, गलत संगति से, गलत इंसान से, कि भाई आके तुम्हारे घर को कल को आके हार्म ना पहुंचाए। तो बस महाराज जो जानते हैं वो हम नहीं जानते, हम हर किसी को जैसे होते हैं, हम हर किसी को अपनी तरह शरीफ ही समझते हैं कि पुअर पर्सन है, मेड है, बेचारी है। तो महाराज को पता होता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। कोई होता सब शरीफ भी है, बाद में बुरी संगत में पड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले अपना वो डोमेस्टिक सर्वेंट का शेयर किया था, पहले वो भी बड़ा शरीफ था, इतना शरीफ था कि मैं बता नहीं सकती। वो कब बुरी संगत में पड़ गया, संगत में, उसके बाद नतीजा ये निकला कि वो बाहर तक पहुंच गया। और ये भी बुरी संगत में पड़ गई क्योंकि पेरेंट्स का कुछ कंट्रोल नहीं है। पेरेंट्स ने पैसा कमाने के लिए बेटी को बाहर भेज दिया है, शहर से बाहर, तो उनका कोई कंट्रोल नहीं है और वो बुरी संगत में पड़ गई है और वो अपना ही बेड़ा गर्क कर रही है सब चीजें करके। वरना पेरेंट्स के साथ रहती होती तो उनके मजाल है कि ये बच्चे कभी गंदे हरकतें करते और ऐसी एक्टिविटीज करते। तो जैसे हमारे बच्चों को हमारे को अपने कंट्रोल में रखना है कि गलत तो दुनिया में तो सब कुछ ही हो रहा है, तो कोशिश करो कि आप अपने बच्चों को सबसे निकाल के शब्द बानी से जोड़ो, सेवा से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो। तो बड़े मंदिर में नहीं मौका मिलता तो गुरुद्वारे में जाके सेवा करवाओ, चाहे बर्तन धोने की, चाहे जोड़ा घर की, जो भी है। तो बस ये महाराज के शुक्राने कि बच्चों को अपने से जोड़े रखें और ऐसे ही बच्चे बुरी संगत से दूर, सब कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, सबसे दूर होके अच्छी तरफ ले जाएं अपने को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज जी ने अंकल जी से, आंटी जी से बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए और अंकल जी का भी शुक्राना, आंटी जी का भी लख लख शुक्राना। ऐसे ही हम लोगों के बीच में हमेशा आते रहें, जुड़े रहें और गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग सुनाते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि आज दिवाली का महापर्व है और यह भारत का
सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। संगत जी, दीपावली पर सूरन की सब्जी का भी एक अलग महत्व है। आइए इस महत्व को थोड़ा सा जान लेते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, दीपावली पर्व की अवधि में विशेषतः उत्तर भारतीयों के घरों में सूरन की सब्जी अवश्य बनती है। संगत जी, सूरन को विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसे कहीं कहीं जिमीकंद बोला जाता है, कहीं ओल बोला जाता है। सूरन को कहीं कांद आदि नामों से जाना जाता है। संगत जी, आजकल तो बाजार में हाइब्रिड सूरन ही आ रहा है और कभी कभी देसी वाला सूरन भी देखने को मिल जाता है। संगत जी, दीपावली के 3-4 दिन पहले से ही बाजार में हर सब्जी वाला, विशेषतः उत्तर भारत में, इसे जरूर रखता है। और मजे की बात यह है कि इसकी लाई भी बहुत होती है। संगत जी, बचपन में ये सब्जी फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, लेकिन चूंकि यही सब्जी बनती थी तो झक मारकर इसे खाना भी पड़ता था। तब मैं सोचता था कि पापा लोग कितने कंजूस हैं जो आज त्योहार के दिन भी ये खुजली वाली सब्जी खिला रहे हैं। दादी माँ बोलती थी, जो आज के दिन सूरन नहीं खाएगा अगले जन्म में छछूंदर का जन्म पाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, यही सोचकर अनवरत खाए जा रहे हैं कि छछूंदर न बन पाए। खाने के बाद हर कोई यह जरूर पूछता था कि तुम्हारा गला तो नहीं काट रहा है, क्योंकि संगत जी, उस सूरन की सब्जी को खाने जैसा ही हम लोग खाते थे और गला काटने लगता था, उसकी यह उपयोगिता थी। संगत जी, बड़े हुए तब सूरन की उपयोगिता समझ में आई और जब बच्चे थे तो उस सूरन की कीमत और उसका महत्व नहीं समझ में आ रहा था। संगत जी, सब्जियों में सूरन ही एक ऐसी सब्जी है जिसमें फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और अब तो मेडिकल साइंस ने भी मान लिया है कि इस एक दिन यदि देसी सूरन की सब्जी खा ले तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में महीनों फास्फोरस की कमी नहीं होगी। संगत जी, यह बवासीर से लेकर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बचाए भी रखता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B6 और फोलिक एसिड भी होता है। संगत जी, साथ ही इसमें पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि यह परंपरा कब से चली आ रही है, लेकिन सोचिए तो सही कि हमारे लोक मान्यताओं में भी वैज्ञानिकता छुपी हुई होती है। धन्य है वह हमारे पूर्वज जिन्होंने विज्ञान को हमारी परंपराओं, रीतियों और संस्कारों में पिरो दिया है। पूर्वजों को सत सत नमन, जो ऐसे ऐसे चीजें खोजे और उसका महत्व हम लोगों के जीवन में आज देखने को, सुनने को मिल रहा है। क्योंकि इस कलयुग में जो हम सब्जियां खाते हैं वो बहुत ही अच्छी नहीं है, परंतु जीना है तो खाना भी पड़ता है। और पहले के जो लोग थे वो अच्छी अच्छी सब्जियों का अलग अलग महत्व बताए हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, गुरु नानक भगवान की एक सच्ची घटना आपको बताते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी, एक सच्ची घटना जो आपके दिल को विश्वास को भर देगी। संगत जी, एक लड़की थी जिसका श्री गुरु नानक साहिब जी पर अटूट विश्वास था। वह सुबह 3 बजे रात को उठ जाती और स्नान आदि से निर्वत होकर नित्य नेम पाठ करती थी। संगत जी, वह लड़की रोज गुरुद्वारा साहब जाती थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी करती, सहज पाठ करती थी। उसको बहुत सारी गुरबानी कंठ थी, गुरबानी याद रहती थी। वह घर में काम करते समय भी गुरबानी की कोई ना कोई तुक हमेशा उसके मुंह में होती।
वो सिर पर हमेशा चुन्नी लगाकर रखती थी। संगत जी, उस लड़की की शादी हो गई और वह लड़की ससुराल घर जाकर भी उसने अपना नित नेम नहीं छोड़ा। रोज गुरुद्वारा साहब जाना और गुरु नानक भगवान की सेवा करनी, प्रकाश करना उसके ससुराल वाले किसी और बाबा को मानते थे। उनको बहू का इस तरह गुरु घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सब उसको दुनियावी बाबा को मानने को कहते, पर उस लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ हैं, अर्थात पूर्ण गुरु हैं। मुझे किसी और के आगे सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसके ससुराल वाले कोई न कोई बहाना ढूंढते कि किस तरह इसको नीचा दिखाया जाए। संगत जी, एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण समर्थ हैं, पूर्ण गुरु हैं, तो इस महीने की 31 तारीख को वो आप चल के हमारे घर आए। अगर वो आ गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने से नहीं रोकेंगे, और अगर नहीं आए तो तुम कभी भी गुरु घर नहीं जाएगी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि कैसी विडंबना आ गई, कितनी बड़ी शर्त रख दी गई उस लड़की पर उस लड़की को तो पूर्ण रूप से संगत जी विश्वास था। उसने कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है। संगत जी, उसने रोज सुबह गुरुद्वारा साहब जाना, अरदास करनी और कभी कभी रो भी पड़ना और एक ही बात कहनी कि हे सच्चे पातशाह जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। दिन संगत जी निकलते गए, आखिर 30 तारीख आ ही गई। उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर सुबह गुरु जी घर न आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। उस रात 3 बजे के बाद संगत जी बहुत बरसात हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहब नहीं जा सकी। जब सुबह हुई तो उसी गांव के गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब ने देखा कि गुरुद्वारा साहब की कच्ची छत से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो गांव के कुछ समझदार लोगों को बुला के हालात बताए। सब ने यह सलाह की कि जब तक बरसात नहीं रुकती और छत ठीक नहीं होती, तब तक गुरु साहिब जी का पावन स्वरूप का किसी के घर में प्रकाश कर देना चाहिए, ताकि बेअब्दी न हो। तब ग्रंथी जी ने कहा, रोज यहाँ एक लड़की आती थी जो कभी कभी प्रकाश भी करती थी और सेवा भी बहुत करती है। हम लोग गुरु साहिब जी का स्वरूप लेकर उसके घर चले जाते हैं। सब लोग इस बात पर संगत जी सहमत हो गए। एक बुजुर्ग कहने लगा कि एक बंदा उसके घर भेजकर इजाजत ले ले। ग्रंथी साहब ने कहा, इजाजत क्या लेनी, वो मना थोड़ी करेगी। संगत जी, तब ग्रंथी साहब और गांव के कुछ लोग गुरु साहिब जी के पावन स्वरूप को बेहद आदर पूर्वक सत्कार के साथ लेकर उस लड़की के घर की तरफ गुरु जी का स्वरूप लेकर चल पड़े। लड़की के ससुराल सब इस बात पर बहुत खुश हो रहे थे कि आज 31 तारीख हो गई है। अगर गुरु न आए तो कल से इसका गुरुद्वारा जाना बंद। तभी संगत जी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब ससुर ने दरवाजा खोला तो सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो देख दंग रह गया। ग्रंथी जी ने कहा, जल्दी से कोई भी एक कमरा खाली करके उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करो, गुरु साहिब जी का प्रकाश करना है। उस लड़की ने बहुत भाव से चाव से कमरा साफ किया। उसकी श्रद्धा विश्वास देख सारे परिवार ने उस लड़की से माफी मांगी। लड़की का विश्वास संगत जी रंग लाया। बात सारी विश्वास की है। भगत धन्ना जाट ने भी विश्वास के साथ पत्थर में से परमात्मा पा लिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आज भी पूर्ण रूप से समर्थ हैं। कमी गुरु साहिब में नहीं है, हम में है। हमें गुरु साहिब में विश्वास नहीं है। हम कोई भी काम
अपनी बुद्धि को आगे रखते हैं और गुरु के हुक्म को पीछे, तभी तो बाद में हम दुखी होते हैं। भक्ति सारी विश्वास पर खड़ी है, इसलिए संगत जी गुरु पर विश्वास बनाओ, कुछ भी असंभव नहीं है। बस कभी भी शक ना करो कि मेरा गुरु यह कर सकता है। नियत साफ रखो, विश्वास रखो कि हाँ मेरे गुरु सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास मतलब के लिए मत रखना, दिल से प्रेम रखना। संगत जी, अगर यह घटना सुनकर पढ़कर आपको दिल में गुरु साहिब जी के लिए जरा सा भी विश्वास है तो प्रतिदिन अमृत वेला उठें, वाहे गुरु का जाप करें, नित्यनेम बनाएं। संगत जी, यह सत्संग आपको बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करें, ताकि और संगत सुन सके और गुरु का अमृत वेला कर सके और वाहे गुरु जी का शुक्राना कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।